श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ईश्वरीय प्रेम वो शक्ति है जो हमें देहभान से मुक्त कर संपूर्ण पवित्र बना देती है। सर्व सांसारिक रसों से ऊपर परमानंद की अनुभूति कराती है, जो हमें निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याणकारी बना देती है। ईश्वरीय प्रेम की विभिन्न प्राप्तियों व पहलुओं को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा गहराई से जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 18 मार्च 1987 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियाँ। ऐसा पिछले एपिसोड में हमने परमात्मा के सच्चे आशिकों की विभिन्न विशेषताओं को जाना। महावाक्यों में आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, अर्थात चक्र में लाता है। आशिक माशूक के आगे ऐसे नाज नखरे भी दिखाते हैं, जो बाप का सो मेरा। हर बात में भक्ति में भी यही कहते हैं, जो तेरा सो मेरा। और मेरा कुछ नहीं, लेकिन जो तेरा सो मेरा। जो बाप का संकल्प वह मेरा संकल्प। से भक्ति में तो हमने बहुत कहा कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, परंतु ज्ञान में इसके भावार्थ को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि तुम बच्चों ने जिसको मेरा समझा है, उस मेरे ने ही इस चक्र में लाया, फेरे में ला दिया जी। अभी परमात्मा का जो है, अगर वही आपका है तो परमात्मा के जो संकल्प हैं, जो बोल हैं, जो कर्म हैं, वही आपके होने चाहिए। हद का जो मेरा है उसको मेरे को तेरा कर दो, और परमात्मा का जो तेरा है उसको अपना बना लो जी। जो परमात्मा के कर्तव्य हैं वो अपने कर्तव्य समझ करके करो। तो ये जो तेरे को मेरा बनाएंगे तो आप अपने आप में मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और अनेक प्रकार के जो मेरे के हद के मेरे में चक्कर में आ गए हो उससे मुक्त हो जाएंगे। परमात्मा कहते हैं कि सेवा के पाठ बजाने के बाप के संस्कार स्वभाव वह मेरे। तो इससे क्या होगा? हद का मेरा तेरा हो जाएगा। तेरा सो मेरा अलग मेरा नहीं है। जो भी बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं, वह माया का फेरा है। इसलिए इस हद के नाज नखरे से निकल रूहानी नाज, मैं तेरी और तू मेरा, भिन्न भिन्न संबंध की अनुभूति के रूहानी नाज नखरे भल करो, परंतु यह नहीं करो। ये बहुत सुंदर बात परमात्मा सिखा रहे हैं कि जो परमात्मा का है वही मेरा है। इस बात को अगर यथार्थ समझ गए कि जो उनका स्वभाव है, जो उनके संस्कार हैं, जैसे वो विश्व कल्याणकारी हैं, बेहद में रहते हैं, ऐसे ही अगर परमात्मा के सब चीज़ों को, इन सूक्ष्म शक्तियों को हम अपना समझ लेते हैं, तो अनेक प्रकार के जो हद के मेरे के हम नाज नखरे करते हैं, उनसे हम स्वतः मुक्त हो जाएंगे जी। अभी तक कहीं न कहीं अगर हमारा कोई हद का मेरापन है, किसी देह में है, संबंधों में है, वस्तुओं में है, तो वो फेरे में ले आएगा, वो चक्र में ले आएगा। उस हद के मेरे को परमात्मा को अर्पित कर दो, और परमात्मा की जो शक्तियाँ हैं, परमात्मा के जो स्वभाव संस्कार हैं, उनको अपना समझो। तो आप अनेक प्रकार के जो नाज नखरे करते हो, हदों में आ जाते हो, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल। कई बार इंसान कह देता है कि मेरी नेचर ही ऐसी है, मेरी आदत ही ऐसी है, मुझसे नहीं हो सकता है। वही आत्मा को परेशान कर रहा है, क्योंकि हमने उसको अपना समझ लिया। वास्तव में वो माया का है, दूसरों का है, मेरा नहीं है। मेरा तो निजी संस्कार, पवित्र संस्कार जो परमात्मा के हैं वही मेरे हैं। बिल्कुल। जो उनकी शक्तियाँ वो मेरी हैं, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, उनसे मेरा सच्चा प्यार है। तो उनसे जो भी हमें प्राप्ति हो रही, उनके अंदर जो है वो मेरे अंदर आ जाए। जी। बाकी जो माया की देन है, जो विकारों की, देहमान की देन है, उसको अगर हम मेरा समझेंगे तो वो मेरापन दुखी करेगा, वो फेरे में ले आएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं जो परमात्मा का है उसको अपना समझो, बाकी जो माया का है, लोगों का है, उसको अपना समझेंगे तो चक्कर में आ जाएंगे, दुखी होते रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे,
सदा बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो। एक दो के सहयोगी की निशानी हाथ में हाथ मिला के दिखाते हैं ना, तो सदा बाप के सहयोगी बनना यह है सदा हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, मन की लगन बुद्धि का साथ स्थिति में रहना, अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। वास्तव में परमात्मा बहुत अच्छा एक लौकिक संबंध के हिसाब से हमारी सूक्ष्म आंतरिक स्थिति को स्पष्ट कर रहे हैं। जी। जैसे वो आसुक मासुक होते हैं, दो स्नेही आपस में चलते हैं तो साथ भी होते हैं, हाथ में हाथ भी होता है। परमात्मा कहते हैं यहाँ तो ये निराकार परमात्मा हमारा मासुक है जी। उस मासुक के साथ रहना माना बुद्धि योग से उसकी याद रहे जी। और उसके कार्य में अगर हम सहयोगी बन करके रहते हैं तो जैसे उसके हाथ में हाथ है, तो हम हाथ में हाथ दे करके भी चल रहे हैं और साथ भी रह रहे हैं, क्योंकि उसके हर कार्य में सहयोगी हैं और बुद्धि योग उसके साथ जुटा हुआ है। जी। तो ये हाथ और साथ, ये आसुक और मासुक के स्नेह की निशानी है। यहाँ बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि सूक्ष्म रूप में निराकार परमात्मा को मासुक बनाया और हम उसके आशिक बन करके रहे। कोई को दिखाई तो देता नहीं है कि कोई दो जने साथ चल रहे हैं, तो स्थूल में साथ और हाथ की ये बात नहीं है जी। ये सूक्ष्म में बुद्धि योग से परमात्मा का साथ है, मन और बुद्धि उसमें लगी हुई है और उनके हर कार्य में हम सदा सहयोगी हैं, हाथ में हाथ देके चल रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि इसलिए इसी सच्चे आशिकपन के पोजीशन में रहो। दृष्टि में भी माशूक, वृत्ति में भी माशूक, सृष्टि ही माशूक। दृष्टि वृत्ति स्मृति में जैसे है ही एक मासुक, उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा से इतना स्नेह है जो हर समय उसके साथ का अनुभव कर सकते हैं। जैसे हर पल दृष्टि में वही है, सृष्टि भी हमारी वही है, उसको ही हम सब कुछ संसार मान रहे हैं। परमात्मा कहता है सच्चे आशिक का ये पोज है जो उसके सदा साथ में रहता है। जी। परमात्मा आगे कहते हैं तो यह माशूक और आशिकों की महफिल है, बगीचा भी है तो सागर का किनारा भी है। यह वंडरफुल ऐसी प्राइवेट बीच है जो हजारों के बीच भी प्राइवेट है। हर एक अनुभव करते मेरे साथ माशूक का पर्सनल प्यार है। हर एक को पर्सनल प्यार की फीलिंग प्राप्त होना, यही वंडरफुल माशूक और आशिक हैं। वो आशिक माशिक स्थान ढूंढते रहते हैं कहाँ पर अकेले में बैठ के बात करें। जी। चाहे वो बगीचे के अंदर चले जाते हैं अकेले में, चाहे वो सागर का किनारा ढूंढते हैं, कोई ऐसे स्थान पर जाएं जहाँ कोई देख न सके। जी। तो परमात्मा कहता है वो आशिक माशिक तो छिपते हैं, लेकिन ये आशिक माशिक सबके बीच में होते हुए भी छिपा हुआ ही है। ये बीच के अंदर वो सागर के बीच पर जाते हैं और यहाँ सबके संगठन के बीच में रहते हुए हम उनके साथ गुप्त रीति से मिलन मना सकते हैं, उसकी अनुभूतियाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, कोई देख तो रहा ही नहीं। बिल्कुल। बुद्धि योग से हम उनसे बात कर रहे हैं, मिलन मना रहे हैं। तो परमात्मा कहता है यहाँ ये सुंदर बगीचा भी है, ब्राह्मण परिवार का सुंदर बगीचा भी है, सागर का बीच भी है और इतना बड़ा संगठन भी है। उस बीच के बीच में हम परमात्मा से पर्सनल मिलन मनाते हैं। ये आशिक माशूक की रूह रियान होती है। परमात्मा कहते हैं कि है एक माशूक लेकिन है सबका, सभी का अधिकार सबसे ज़्यादा है, हर एक का अधिकार है। अधिकार में नंबर नहीं है, अधिकार प्राप्त करने में नंबर हो जाते हैं। सदा यह स्मृति रखो कि गॉडली गार्डन में हाथ और साथ दे चल रहे हैं या बैठे हैं। रूहानी बीच पर हाथ और साथ दे मौज मना रहे हैं। माशूक एक ही है लेकिन सबका है। अब जिसका जितना सच्चे दिल का प्यार है उतना वो अनुभव करता है। जी। परमात्मा कह रहे हैं ये एक सुंदर गॉडली गार्डन भी है जहाँ पर परमात्मा की महफिल लगी, बच्चे बैठे हैं। उस गार्डन के बीच में भी आप सब हैं और बीच भी रूहानियत का, जैसे आत्मिक स्थिति का सागर का किनारा है, उसके साथ हम बैठे हैं। जी। तो ये बहुत सूक्ष्म रीति से जितना जिसका उस माशूक से सच्चाई का प्यार है वो अपने साथ उसका अनुभव करता है, बुद्धि योग से सदा साथ रहता है। अगर जरा भी प्यार में कमी है तो माशूक के साथ का हम अनुभव नहीं कर पाते। वो सबको अनुभव कराने के लिए तो आया हुआ है, सबके बीच में है, लेकिन जिसका जितना सच्चे दिल का रूहानी प्यार है उसके साथ का अनुभव कर सकता है, उसे मिलन बना सकता है। बिल्कुल।
परमात्मा कहते हैं कि सदा वतनवासी बन, जैसे बाप सेवा के लिए नीचे आते हैं, इसी रीति से बच्चे भी वतन से सेवा के प्रति नीचे आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करते चलो तो सदा ही न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। ये भी एक बहुत अच्छी विधि है कि परमात्मा जैसे ऊपर से वतन से बच्चों के बीच में आते हैं, अपना पार्ट बजाते हैं, बहुत प्यार भी देते हैं और फिर न्यारे बन जाते हैं। जी, ऐसे ही अपने बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दे रहे हैं कि सदा यही स्मृति में रखो कि मैं आत्मा ऊपर से इस शरीर में पार्ट बजाने के लिए आई हूँ, मैं अवतरित हुई हूँ, मैं अवतार हूँ, मैं पार्ट बजाने के लिए आई हूँ। सबके साथ हम पार्ट बजा रहे हैं, स्नेह में आए हैं और फिर न्यारे भी सेकंड में हो जाए। न देह, न संबंध, न वस्तुएं, न संसार की कोई चीज़ खींचे आत्मा को। उसकी यही विधि है कि हम अपने आप को समझें कि हम वतन से, परम धाम से इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए आए हैं। हम अवतरित हुए हैं, पार्ट पूरा हुआ, फिर हम अपने घर जाएंगे। तो कहीं पर भी लगाव नहीं होगा, कहीं भी हम फंसेंगे नहीं, किसी को मैं अपना समझ करके उसके मोह ममता में नहीं आएंगे। परमात्मा कहते हैं कि वर्तमान समय ऐसे अवतारों की ही आवश्यकता है। सभी चाहते हैं कि अवतार आएं और हमको साथ ले जाएं। जो भी प्रार्थना करते हैं उसमें क्या कहते हैं? क्राइस्ट को भी यही कहते, आओ और साथ ले जाओ। तो सच्चे अवतार आप हो जो साथ ले जाएंगे मुक्ति धाम में। हमेशा जब भी किसी अवतार को याद करते हैं, चाहे वो किसी धर्म स्थापक को याद करते हैं, तो पुकारते समय यही कहते हैं, आप आओ और मुझे यहाँ से साथ ले चलो। तो परमात्मा कहता है वो आत्माएं तो पार्ट में आई हुई हैं, वो आकर के साथ नहीं ले जाएंगी। लेकिन अगर आपकी ये स्मृति में रहता है कि मैं अवतार इस सृष्टि पर अवतरित हुआ हूँ और सबको साथ लेकर के वापस मुक्ति धाम हमें जाना है, क्योंकि जितनी भी आत्माएं इस सृष्टि पर बहुत दुखी, अशांत, परेशान हो रही हैं, इन सब की मुक्ति का भी समय आ गया है। तो परमात्मा कहते हैं अभी ये स्मृति में आप रखो कि मैं अवतार ऊपर से आया हूँ, ये साकार सृष्टि पर पार्ट बजा रहा हूँ, पार्ट पूरा करके खुद भी जाएंगे और सब आत्माओं को साथ अपने घर ले जाएंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि क्योंकि विश्व इस समय दुख और अशांति से थका हुआ अनुभव कर रही है, तो ऐसी थकी हुई आत्माओं को सुख और शांति की चैन दिलाने वाली आत्माएं आप हो। सदा यही लक्ष्य रखो कि सभी को कुछ न कुछ बाप के खजानों से प्राप्ति जरूर कराएं। जो कुछ बाबा ने हम सबको दिया है, जो प्राप्तियां हमने संगम युग पर की हैं, जी, कोई भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आए तो उसको कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर कराएं। कुछ सेकंड की शांति का अनुभव करा दें, उस सच्चे रूहानी प्यार का अनुभव करा दें, आंतरिक खुशी का अनुभव करा दें, क्योंकि यही सब चीज़ें जो अविनाशी हैं वो सबके पास से गुम हो गई हैं। जी, तो उनको कुछ न कुछ हमें देना है, अनुभव कराना है। बिल्कुल। परमात्मा आगे कहते हैं कि अनुभवी आत्माएं बन गई ना, सब दुनिया के रस अनुभव कर लिए, अब इस ईश्वरीय रस का अनुभव किया तो वह रस क्या लगते हैं? फीके लगते हैं ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना, एक तरफ मन लग ही जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज बना देती है। दुनिया में तो अनेक प्रकार के रसों का हर आत्मा ने अनुभव कर लिया। जी, परमात्मा कह रहे हैं देह, संबंध, सब प्रकार के अनुभव से आप देख लिया कि उस रस में कोई भी मिठास नहीं थी। जी, अभी संगम युग पर परमात्मा से वो अविनाशी सुख, अविनाशी रस प्राप्त हो रहा है। तो अपने आप एक रस स्थिति बन जाती है, क्योंकि दूसरे रस आकर्षित नहीं करते। उनके अनुभव करके आप इस अनुभव में आए हैं। ये सच्चा सुख, सच्चा रस परमात्मा से जो रूहानी रस प्राप्त हो रहा है, इसके कारण और कोई रस अभी आपको आकर्षित नहीं करेगा। परमात्मा आगे कहते हैं कि इस संगम युग में जो खुशियों की खान मिलती है वह और किसी युग में प्राप्त नहीं हो सकती। इस समय बाप और बच्चों का मिलन है, वर्षा है, वरदान है। बाप के रूप में वर्षा देते,
सतगुरु के रूप में वरदान देते हैं, तो दोनों अनुभव है ना, दोनों ही प्राप्तियां सहज अनुभव कराने वाली हैं। वर्षा या वरदान, दोनों में मेहनत नहीं, इसलिए टाइटल ही है सहज योगी। मतलब वर्षा और वरदान ये दोनों को प्राप्त करना बहुत सहज है, परमात्मा कह रहे हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा के साथ मिलन मनाते हैं तो मिलन में परमात्मा को पहचान करके याद करने से वर्षा मिल जाता है। जी जो उसकी शक्तियां हैं, जो उसके पास अधिकार हैं, वो सब बच्चों के हो जाते हैं वर्षे के रूप में। जी और जब हम परमात्मा को पिता के साथ सतगुरु के रूप में देखते हैं, उनको याद करते हैं कि सत्य मार्ग दिखाने वाले, श्रीमत देने वाले सतगुरु हमारे बाबा हैं, शिव बाबा हैं, तो उनसे जो हमें वरदान प्राप्त होता है, तो परमात्मा कह रहे हैं वरदान और वर्षा दोनों की प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप, शिक्षक, सतगुरु के रूप में हम सबको हर प्रकार की प्राप्ति करा देते हैं। जी जब आत्मा सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाती है तो स्वतः सहज योगी जीवन का अनुभव होने लगता है। कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सब कुछ प्राप्त हो रहा है और प्राप्ति के आधार से उनकी याद सहज बनी रहती है, इसलिए हम सहज योगी बन जाते हैं। परमात्मा ये कहते हैं कि जब बाप से थोड़ा भी संकल्प में भी किनारा करते हो, तब मेहनत करते हो। उसी सेकंड बाप को साथी बना दो तो सेकंड में मुश्किल सहज अनुभव हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा आई ही हैं बच्चों की थकावट उतारने। 63 जन्म ढूंढा भटके, अब परमात्मा मन की भी थकावट, तन की भी थकावट और धन के उलझन के कारण भी जो थकावट थी वह उतार रहे हैं। सभी थक गए थे ना। बच्चे जो अति प्यारे होते हैं, उन्हों के लिए कहावत है, नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। परमात्मा अपने बच्चों के पिछले 63 जन्मों की कहानी जानते हैं। जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ तब से हमने उसको ढूंढना शुरू किया, भक्ति की, पूजा किया, तीर्थ यात्राएं की, बहुत भटक भटक करके। परमात्मा कहते बहुत बच्चे थके हुए हैं, चाहे वो तन से, शरीर से थके हुए हैं, मन की थकावट है और धन कमाने के लिए कितने उलझन में कितनी मेहनत की है। तो परमात्मा कहते हैं जब हर प्रकार से थके हुए बच्चे बाप के पास आए हैं तो बाबा उनको अपनी दृष्टि से, अपने स्नेह से उनकी थकावट को दूर कर देते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान आते हैं, बच्चों को पलकों पर बिठा करके अपने साथ ले जाते हैं। स्थूल में पलकों पर बैठने की बात नहीं है, लेकिन जब आत्मा बहुत हल्की हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है, तो वो अपने आप बाबा की जैसे पलकों पर बैठ करके वतन की सैर करती है। तो संगम युग पर हम सबकी हर प्रकार की थकावट, जब बाबा का मिलन होता है, जब उनकी दृष्टि पड़ती है, तो सब समाप्त हो जाती है, थकावट दूर हो जाती है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि बाप से स्नेह की निशानी है, सदा हल्के बन, बाप की नज़रों में समा जाओ। इतने लाइट जो नज़रों में समा जाएं, इस समय लाइट बनो तो 21 जन्म की गारंटी है, कभी भी किसी भी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। इस संगम पर परमात्मा अपने बच्चों को इतना लाइट, हल्का बना देते हैं। उस लाइट के 2 शब्द आते हैं, एक लाइट प्रकाश को भी कहते हैं जी, और दूसरा लाइट माना हल्का। जितना हम हल्के बन जाते हैं, सब जवाबदारियां बाबा को संगम पर दे दी, सब प्राप्तियां उससे हो गई, तो लाइट बन गए। और लाइट चीज ही, हल्की चीज ही नैनों में समा सकती है। बिल्कुल। तो हम बाबा के, परमात्मा के नैनों में जैसे समा जाते हैं। और संगम पर जब इतनी लाइट आत्मा बन जाती है, इतनी हल्की बन जाती है, तो सतयुग और त्रेता के अंदर उसको किसी भी प्रकार की कमाने की, तन की, मन की कोई मेहनत नहीं रहती। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि सदा यह महामंत्र याद रहे कि महानता प्राप्त करना अर्थात निर्माणता धारण करना। निर्माण ही सर्व महान है, पहले आप करना ही स्वमान सर्व से प्राप्त करने का आधार है। बस अब निर्माणता के इस गुण को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। जितना हम आत्माएं महानता को प्राप्त कर रही हैं, जितनी ऊंचे से ऊंची हमारी स्थिति बनती जाती है, उसकी निशानी परमात्मा सुना रहे हैं, वो निर्माण चित बनती जाती है जी। और निर्माणता ही महानता है। जितना हम निर्माण बन करके दूसरों को मान देते हैं, उतना हमें सम्मान प्राप्त हो जाता है। मान देना माना पहले आप जी। उनको सदा अपने से आगे रखना, उनको आगे बढ़ाना।
तो जब हम पहले आप करते हैं तो हमको सबका सम्मान भी प्राप्त होता है और हम अपने सम्मान में भी रहते हैं। बिल्कुल। तो परमात्मा ये बहुत सुंदर विधियाँ बताते हैं कि जितनी आप महान आत्मा बनती जाती हो, महानताएं जीवन में आती जाती हैं, उतना आपकी स्थिति निर्माणचित बन जाती है। जी। और जब निर्माणचित स्थिति रहती है तो हर एक को मान देना सीख जाते हैं। उनको हम अपने से आगे रखते हैं, अपने से आगे रख करके पहले आप कहते हैं, और जब पहले आप कहते हैं तो उनका सम्मान हमें प्राप्त हो जाता है। परमात्मा कहते हैं कि मेहनत तब करते हैं जबकि वरदानों को कार्य में नहीं लगाते। अगर वरदानों से पलते रहें, वरदानों को कार्य में लगाते रहें, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता, सदा सहज संतुष्टता का अनुभव करते और कराते रहेंगे। वरदानों से उड़ते चलो, वरदानों की पालना दो और वरदाता विधाता से जो प्राप्ति की है उसका प्रत्यक्ष फल दिखाओ। यही सतगुरु की श्रेष्ठ मत है, वह श्रेष्ठ वरदान है। यही सतगुरु का श्रेष्ठ मत है जी। कि जो वरदान आपको मिले हैं उनको कार्य में लगाओ, सिर्फ उनका चिंतन नहीं करो। कई लोग वरदान याद कर लेते हैं, परमात्मा कहता है सिर्फ इनको याद करके खुश नहीं हो जाओ। वरदान परमात्मा ने दिए हैं, वरदाता ने सतगुरु के रूप में हमें सब वरदान दे दिए। अब हम उनको कार्य में लगाएं, माना उनको हम यूज करें, उनकी स्मृति में रह करके उस स्वरूप का अनुभव करें। जब हमें वो अनुभव हो जाएगा तो वरदान हमारे जीवन में आ जाएगा और हम खुद वरदानी बन करके दूसरों को भी सहज योगी बना सकेंगे, दूसरों को वरदान दे सकेंगे। तो परमात्मा की यही श्रीमत है कि जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसको अपने जीवन में ला करके फिर दूसरों को दो, सहयोगी बनो, और जब सहयोगी बनेंगे तो सहज योगी जीवन बन जाएगी। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सत पिता, सत शिक्षक, सतगुरु और सच्चे माशूक की सर्व प्राप्तियों को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। ऐसा स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें हद के मेरेपन को तेरे में परिवर्तित करना है। जो परमात्मा के संकल्प, स्वभाव व संस्कार, वही मेरे भी संकल्प, स्वभाव व संस्कार होने चाहिए। परमात्मा ने कहा कि हमें सच्चा आशिक बन एक परमात्मा के कार्य में सदा सहयोगी बनना है और मन बुद्धि को सदा एक परमात्मा के साथ रखना है। परमात्मा ने कहा कि यह महामंत्र सदा याद रहे कि महानता को प्राप्त करना अर्थात निर्माणता को धारण करना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। परमात्मा और आत्माओं द्वारा प्राप्ति में अंतर। वर्षा और वरदान दोनों में मेहनत नहीं, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बन जाए, सदगुरु बन जाए तो सहज है। कोई महान आत्मा भी हो, लेकिन प्राप्ति कराने में कुछ न कुछ मेहनत जरूर होगी। हद के मेरे को तेरा करने की युक्ति। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। सेवा के पार्ट बजाने के बाप के स्वभाव संस्कार वह मेरे। इससे हद का मेरा तेरा हो जाएगा। अभी लाइट बनो तो गारंटी है 21 जन्म किसी भी प्रकार का बोझ आ नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।